हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवेंद्र एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 10वीं हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा का पेपर लेके आए हैं। इसमें हम आपको सारे के सारे क्वेश्चन हल करके भी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। इसका राइट आंसर होगा भक्ति काल। इसके बाद नेक्स्ट है, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है। तो कवि ने काले घुंघराले बालों की कल्पना के अनुसार। इसके बाद तीसरा विकल्प है, संचारी भावों की संख्या है, तो 33 है। इसके बाद अगला विकल्प है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो ये आपको बताना है। इसके बाद है पांचवा विकल्प, भोलानाथ का असल में नाम था, तो उनका नाम क्या था, ताड़केश्वर नाथ। इसके बाद है छठवा है हमारा, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति है दूसरा क्वेश्चन हमारा। इसमें भी 5 विकल्प हैं। इसका पहला विकल्प है, गोपियाँ उद्धव को खालिस्तान मानती हैं, तो बड़भागी। इसके बाद चौपाई के प्रत्येक चरण में खालिस्तान मात्राएं होती हैं, तो 16-16। इसके बाद तीसरा है हमारा, मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के खालिस्तान गांव में हुआ था, तो इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, तो इसको आप कर लेना। इसके बाद है चौथा, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो खालिस्तान वाच्य होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कर्मवाच्य। यहाँ हमको लिखना है कर्मवाच्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भोलानाथ और उनके साथी खालिस्तान के बिल पानी उलटने लगे, तो इसका भी हमें डाउट है, आप देख लेना। इसके बाद है, चाय के बागानों में कई खालिस्तान बेवकूल पहले चाय पत्तियां तोड़ रही थी, इसका आप देख लेना। इसके बाद है, सही जोड़ी मिलाइए, तो सही जोड़ी है, पहला है उत्साह कविता। इसका पहला है उत्साह कविता, दूसरा है कामायनी, तीसरा है कैप्टन चश्मे वाला। इसके बाद दिया है त्रिभुवन में समास है। इसके बाद माता का आंचल प्रतिमा। इसके बाद छंद के प्रकार, तो इसका आप देख लेना। इसके बाद अगला हमारा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चौथा क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। इसके बाद दूसरा, रामचरितमानस प्रमुख छंद कौन सा है। इसके बाद तीसरा, हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है। इसका चौथा है, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। इसका रहेगा कठिन कार्य। इसके बाद है विपदा। पांचवा है हमारा सही एक वाक्य में उत्तर, विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाता है। छठवा है, कंपनी के काम के सिलसिले में कसबे से कौन गुजरता था। इसके बाद हमारा सत्य, तो ये भी आप कर लेना। इसके बाद हम छठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से हम आपको आंसर सहित बताएंगे। तो इसका है, छठवा क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। इसके अथवा में है, प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद है, सातवां है, तुलसीदास अथवा निराला की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष।
इसके बाद आठवां क्वेश्चन है उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो आइए अब हम इसके आंसर प्रोवाइड कराते हैं आपको। तो पहला था रीतिकाल, ये आंसर है, तो आप इसे देख लेना। इसके बाद इसका अथवा था हमारा प्रगतिवाद काव्य की विशेषताएं, तो ये मतलब छठवें का अथवा है आंसर, इसको आप हल कर लेना। इसके बाद है नेक्स्ट आंसर था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं तुलसीदास जी की जीवन परिचय था, तो ये इनका जीवन परिचय है, इसको आप कर लेना। इसमें ये इनकी रचनाएं दी हुई हैं और यहाँ से ये भाव पक्ष दिया है। इसके बाद है अगला तुलसीदास जी का, तो इसकी 2 रचनाएं और भाव पक्ष लिखना था, तो ये आंसर है इनका। इसके बाद एक 8वां क्वेश्चन था उद्धव वाला। 8वां क्वेश्चन था उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है, ये आंसर है, इसको भी आप लिख लेना। इसके बाद 8वें का अथवा दिया है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई हैं। अथवा में उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। इसका 10वां है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। इसके बाद है प्रबंध और मुक्तक काव्य में अंतर। 11वां है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, तो इनके आंसर ये रहे। इसमें है 8वें का अथवा गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, इसका है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ये इसका आंसर है, तो आप इसे कर लें। इसके बाद अगला है हमारा 9वां क्या था हमारा, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई हैं, तो ये इसका आंसर है, इसको भी आप कर लीजिए। इसके बाद है अगला है हमारा 9 का अथवा। इसके बाद है 9 का अथवा हमारा कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, ये इसका आंसर है, इसको आप कर लें अच्छे से। इसके बाद अगला दिया है था क्वेश्चन महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए, ये आंसर है, इसको भी आप हल कर लें, ये इसके 4 अंतर दिए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन था हमारा अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो ये इसका उदाहरण है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गए निशाचर भाग, इसको भी आप कर लीजिए। इसके बाद 11वां का हमारा अथवा है दोहा छंद का उदाहरण लिखिए। 12वां है कहानी और उपन्यास में 2 अंतर, इसका अथवा है नाटक और एकांकी में अंतर। और इसका 13वां क्वेश्चन है राम वृक्ष बेनीपुरी और मनु भंडारी की विशेषता लिखना है, 2 रचना और भाषा शैली। इसके बाद 14वां क्वेश्चन हमारा भारत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती, भगत की पुत्रवधू। इसके बाद अथवा है बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है, सुशिर बाघों से क्या अभिप्राय है। तो इसका हमारा आंसर था 11वें का अथवा था शायद दोहा छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण, तो ये आंसर है, इसको आप अच्छे से हल कर लें। इसके बाद अगला है हमारा
एकांकी और नाटक में अंतर, ये आंसर है, इसको भी आप हल कर लें। इसके बाद है उपन्यास, IMP क्वेश्चन, कहानी और उपन्यास में अंतर, इसको आप हल कर लें अच्छे से। इसके बाद है राम वृक्ष बेनीपुरी की 2 रचनाएं मांगी थी, तो ये रचनाएं हैं, इनमें से कोई 2 आप लिख दें। और इसकी ये भाषा शैली है, यहाँ से कोई भी पॉइंट लिख दें आप। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला आंसर था हमारा, भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ये 2022 में भी आया था और इसमें भी आया है, तो आप इसे अच्छे से हल कर लें। इसके बाद है अगला है हमारा, अगला आंसर था बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, ये इसका आंसर है, इसको भी कर लें आप। इसके बाद आगे है सेना नानी, अगला क्वेश्चन 15वां, सेना नानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं। इसका अथवा है वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। और इसका एक वाक्यांश में आंसर लिखना है जो हम आपको बताते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के एक शब्द लिखिए जो सभी को स्वीकार हो, और दूसरा है जिसका आकार ना हो तो उसके निराकार बोलते हैं। इसके बाद है अगला, आँख का तारा होना, तो इसका होता है बहुत प्रिय होना। और गागर में सागर भरना, इसको भी आप कर लें। और इसका है 17वां, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो आइए अब हम आंसर्स बताते हैं इनके। तो इसका है सेना नानी ना होते हुए चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता है, ये इसका आंसर है, इसको आप हल कर लें। और इसका अथवा था, अथवा भी हम आपको बताते हैं। अथवा था वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, ये इसका आंसर है, इसको भी आप कर लें। इसके बाद है भोलानाथ, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर क्यों सिसकने लगता है, सॉरी क्यों सिसकना भूल जाता है, ये इसका आंसर है, इसको भी आप हल कर लें। इसके बाद अगला है, अगला क्वेश्चन है 18वां, सॉरी अभी 17वें का अथवा है गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। 18वां, निम्नलिखित काव्यांश के संदर्भ और प्रसंग लिखिए, इसका अथवा भी है बादलों को बादल गरजो। इसके बाद 19वां है हमारा, निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ और प्रसंग लिखना है, तो यहाँ से हम आपको बताते हैं बादल गरजो का, ये रहा आंसर, इसे आप अच्छे से कर लें। बादल गरजो वाला आंसर है ये, इसका आप संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिख लें। इसके बाद अगला था बाल गोविंद वाला। इसके बाद आपको 20वें क्वेश्चन में लिखना है मेरे जीवन का लक्ष्य, इसको आपको स्वयं लिखना है। और इसमें अथवा दिया है 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए, इससे भी आपको ही अपने मन से करना होगा। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका एक आंसर था सॉरी यहाँ 22वें क्वेश्चन के आंसर हैं, इसके आपको आंसर लिखना था 21 का, तो 21 का आंसर ये दिया है, सॉरी इसके क्वेश्चन दिए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है उपर्युक्त काव्यांश का शीर्षक लिखना है, यहाँ पर दूसरा है आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं, ये है। इसके बाद उक्त काव्यांश का भावार्थ, इसका क्या अर्थ है।
तो ये आपको काव्यांश में से ही लिखना है। इसके बाद इसका अथवा भी दिया है ये, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके क्वेश्चन ये 2 रहे। पहला है उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, तो इसमें आपको जो भी शीर्षक है इसका वो लिखना है। इसका है उपर्युक्त गद्यांश में वर्णित व्यक्ति के गुणों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, तो इसको भी आपको इसी पद्यांश में से लिखना है। इसके बाद उपर्युक्त गद्यांश का सारांश, इसको ये सब आपको इसी में से मिल जाएगा। इसके बाद है 22वां क्वेश्चन, अपने प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए या परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर हम आपको ऊपर बताते हैं। ये रहा इसका आंसर। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र है ये वाला आपको पूरा लिखना है। 22वां है ये। इसके बाद है 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। स्वच्छ भारत अभियान, आतंकवाद का कारण एवं समाधान, शिक्षित बेरोजगारी कारण एवं समाधान, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता, दैनिक जीवन में महंगाई का असर। तो गाइस, ये था हमारा 5 तारीख का पेपर, जो कि हमने आपको पूरा का पूरा हल करके बताया है। तो आप इन क्वेश्चनों को हल कर लें, ताकि कोई भी परेशानी ना आए। तो इसी तरह और भी पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से।